बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। दोबारा से गुलाम हैदर के केस पे बात करूंगा क्योंकि कुछ जो है वो लोगों को मिर्चें लगी रहती हैं। तो मैंने सोचा कि बजाय जवाब देने के मजीद जलाया जाए, कोशिश करूं कि उनके जो आग लगी हुई है वो उनकी पूरी जो क्या कहते हैं पुश्तें थी और नस्लें हैं, या अगर वो नहीं है तो हो जाए उन पे, उनको जो मैं उनको जला के राख कर दूं। मेरा काम यही है कि झूठे को मैं जो है वो घर तक पहुंचाने का मेरा काम है। और झूठे को उसी के घर तक जाहिर है कि पहुंचाने का ये मुहावरा कोई अपने घर की तरफ ना ले ले, क्योंकि पता है कि गलत फहमियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। खैर, मैंने कुछ चीज़ें थी उनके बारे में रिसर्च किया और उसके हवाले से उसका स्टेटस जाना। मैंने मुतादिद जगहों पे जाके ट्राई किया, मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात ली और रिजल्ट आ रहा है ज़ीरो। ठीक है ना? तो हाँ में आ रहा है ना, इनकार में आ रहा है। हाँ या ना कोई भी जवाब मिल नहीं रहा। गुलाम हैदर के केस में अब जैसे कि हालिया आपको पता है कि मेरी एक वीडियो ने बड़ी आग मचाई, आग लगाई, क्योंकि मेरा स्टाइल ऐसा ही। तो उसके ऊपर भारत के काफी सारे लोगों को मिर्चें लगी और फिर उसके रिएक्शन में कुछ चीजें सामने आई। अब वो जो कुछ चीजें सामने आई है ना, तो मैं भी कह रहा था यार मुझे, लेकिन कमेंट आ रहे होते ना कि भाई जाके देखें तो ये हो वो। मैंने जाके देखा, मैंने कहा सही है, देखते हैं। अब मेरा हंस हंस के बुरा असर हो गया। मतलब मैं एक चीज देख रहा हूँ कि इतनी नफरत मुझसे लोगों को, पाकिस्तान से तो है ही, मुसलमानों से तो है ही, लेकिन मुझसे इस कदर नफरत है लोगों को कि साले कॉपी भी मुझे करते हैं सालियां। मतलब तुम्हारा अपना है क्या? हर चीज कहीं तो कॉपी छोड़ दो मेरी भाई। मतलब गुलाम हैदर बेचारा, वो हर तरह से कोशिश कर रहा है। मैंने भी हर तरह से कोशिश की। मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा, सब लोगों ने देखा, सबने कोशिशें की हैं। लेकिन वो इज्जत की बात कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने जो पे छुरा मारा, वो लोग इज्जत की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे हंसी आ रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है कि तुम कहते हो कि, या अच्छा मैं कहते हो वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये नहीं आप लोग गैस कीजिएगा, मतलब गैस की जगह ये औरत के लिए मर्द के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, या तो खुद नीचे कमेंट में लिखिएगा कि किसकी बात हो रही है। कि मेरी ही तरीके को, मेरे ही स्टाइल को, मेरे ही लबो लहजे को कॉपी करना है जरूरी तरीके से? बहुत ज्यादा जरूरी है, जाहिर है, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं वो शख्स हूं जिसने लोगों को बोलने का सलीका सिखाया है। ठीक है, बाकी जिस तरीके से बात करते हैं, हर एक का अपना स्टाइल है, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन स्टाइल है। मेरा स्टाइल बहुत अलग है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुझे कॉपी कर रहे हैं काफी लोग। नफरत भी मुझसे है, पाकिस्तानियों से नफरत है, मुसलमानों से नफरत है, लेकिन कॉपी भी करनी है तो किसकी? मेरी करनी है। ठीक है, मेरे बारे में गलत कमेंट करना, मेरे बारे में ये, मेरे बारे में वो, लेकिन क्या है कि कॉपी मुझे करना है। अब गुलाम अहमद बेचारा, जो जाहिर है कि उसने, जो उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, जो फेंकी गई चीज तो वो उस बेचारे ने कैच कर ली। मैंने कैच नहीं की क्योंकि मैं हर चीज कैच नहीं करता। मैं देखता हूँ काम की चीज है तो कैच करूंगा, कचरा होगा तो नहीं कैच करूंगा। कचरा मैंने कैच नहीं किया, इसलिए आज भी हाथ खाली है। ठीक है, तो लोगों ने बड़े बड़े आके भरम दिया, वो कह रहे हैं हमें पाकिस्तानियों को अंसार बनने के लिए कहा जा रहा है कि खैर अब तो उनका नाम इज्जत से लेने की जरूरत नहीं है। ये आप देख लीजिए कि मेंटेलिटी मुझसे सबको पुरखाश है। ठीक है, इस केस में तकरीबन 40 से 50 लाख लोग जो है, 40 से 50 हजार लोग, सॉरी, इस केस को फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया में, या शायद हो सकता है 1.5 लाख तक कर रहे हो। और तकरीबन 100 से ऊपर यूट्यूबर्स हैं, 200 से ऊपर यूट्यूबर्स हैं। सबके व्यूज आप उठा के देख लीजिए, एक मेरे व्यूज उठा के देख लीजिए। ठीक है, उसमें भी आप देख लें कि किस कदर जो है वो एक
टाइनी यूट्यूबर से किस कदर लोगों को तकलीफ है, डर और खौफ का शिकार, कि मैंने अगर कहा किसी के बारे में कि ऐसे वैसे, बाकी तो नहीं कह रहे थे ना, बाकी किस पाकिस्तानी ने कहा, किसी ने कहा नहीं, लेकिन मुझसे खुन्नस निकालने के लिए या मुझे जवाब बना के या हैदर की बिरयानी को जवाब बना के अंसार बर्नी को ट्रोल किया जा रहा है। ठीक है। और मेरे ख्याल में कभी आप लोगों ने खूबसूरत आदमी देखा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए आप लोगों को जो है वो जलन हो रही है। ठीक है। मसला सारा ये है। अब मैं बड़ी मुश्किल से हंसी कंट्रोल करके बैठा, क्योंकि मेरी हंसी से बहुत आग लगती है। अरे आगे तो लगाने बैठा था मैं। आगे तो लगाने बैठा था, मतलब वो लोग। अब मैं, मसला ये कि मैं नाम भी नहीं दूंगा, इशारा भी नहीं दे रहा हूं मैं सही तरीके से। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि लोग खुद सोचे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ऐसे लोग जिन्होंने कभी गुलाम हैदर के साथ, चाहे वो पाकिस्तान से थे चाहे वो इंडिया से थे, आप लोग खुद गैस कीजिएगा कौन है, गुलाम हैदर का फायदा उठाया, उठा रहे हैं, ठीक है, या उठा चुके हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं, हमारे लिए हमारा भारत पहले, हमारे लिए हमारा संविधान पहले, या हमारे लिए फलाना वकील पहले। इस किस्म के अल्फाज मेरे कानों में आए। मैंने कहा यार, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि मेरे लिए पहले मेरा मजहब, फिर मेरा जो है वतन। वो कॉपी करके अपने, मतलब अपने कोई अल्फाज नहीं है। मैंने कहा भाड़ में गई सीमा, उधर से आया भाड़ में गया गुलाम हैदर, यार ये कोई अल्फाज है? मैंने कहा आपको फलाना जो है वो भाड़ में गया, उधर से आया कि आपका फलाना भाड़ में गया। मुझे सुनना भी है, मुझसे नफरत भी है। ये प्यार नहीं, कहीं 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 ये प्यार तो नहीं। मतलब वो, मुझे खुशी हो रही है कि मैं लोगों के आसाब के ऊपर सवार हो गया हूं। मैं इसलिए इनके आसाब पे सवार हो गया क्योंकि मैं हकीकत पसंद इंसान हूं। मैं इसलिए इनके आसाब पे सवार हो गया हूं क्योंकि मैं इनको आईना दिखा रहा हूं, और इन लोगों को आईना देखने का इनका रिवाज नहीं है। ठीक है। जो चीज मैंने देखी कहीं पे, मैंने कहा यार लोग बड़ी वाह वाह कर रहे हैं, मैं भी तो जरा जाके देखूं, ये वाह वाह हो रही है, खुशियां मनाई जा रही है, मिठाइयाँ। मैंने कहा चलो स्टेटस मालूम करते हैं, जीरो। अबे भाई क्या, किस चीज का मतलब, कोई चीज कागज के ऊपर लिख के मैं रख दूं? अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो क्या कहते हैं एक शॉर्ट डाला था, जिसमें जो है वो चिकन कबाब की, मैंने घर में बने हुए चिकन कबाब की मैंने शॉर्ट बना के डाली। लोग आ जाएंगे, वाह यमी मजेदार ये वो। ठीक है। इस तरीके से। अब किसी को नहीं पता कि वो कैसे बने, चिकन है या बीफ है उसमें वाकई में, या मछली है या आलू पड़े हुए, चिकन और गोश्त नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। लोग ये नहीं देखते, खुद रिसर्च कुछ नहीं करना है। ठीक। किसी बंदे का स्टेटस क्या है वो उनको मालूम करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक आता है प्रधानमंत्री, और वो आके कहता है कि मैं तुम्हारे जो है वो सड़कें बना दूंगा, तुम्हारे घर पक्के कर दूंगा, बाथरूम बना दूंगा, तुम लोग के क्या कहते हैं, सबको जब तक सड़कें बन रही हैं बाथरूम बन रहे हैं, फ्री में सबको 1-1 लाख रुपए हर महीना दिया जाएगा। ऐलान करके चला जाता है। वो अभी ऐलान ही कर रहा होता है, लोग खुशी से छलांगे लगाते हुए, वो बड़ी बात हो गई, बड़ी बात हो गई। लेकिन वो 1 लाख रुपए कहीं मिलते ही नहीं है, ना वो दोबारा कभी प्रधानमंत्री आता है अगले इलेक्शन से पहले। ठीक है। ये मामला हो रहे हैं। कीजिए भाई कीजिए, लोटा लेके बैठिए। ठीक है, दुला दीजिए। जो कर रहे हैं काम दुलाइए, अच्छे तरीके से दुला दो। नहीं दुल रहे हैं तो जबान से चाट लीजिएगा। जो काम करना है आपका कीजिए। पाकिस्तानियों के ऊपर उंगली उठाने का तो बहुत आसानी काम होता है ना। करें, करें। और कुछ पाकिस्तान से भी देख रहा हूं मैं कि वो लोग जिनको शायद हम में से कोई भी नहीं जानता हो, उनके मैंने देखा हो, उन लोगों ने दुलाने का रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं।
दो 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 दबा के दो, चाटो, जबान से चाटो, उनके हाथों में तुम्हारे जो है ना सारा संग गया होगा, हाथ धुल नहीं रहा होगा, पानी नहीं है, जबान से चाट के धो दो। ठीक है, धो दो, शाबाश। हद हो गई है।